देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि किन छोटे छोटे उपायों से आप अपने शत्रु और विरोधियों को शांत कर सकते हैं, उनकी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। पहला जो उपाय है वो है भगवान शिव की उपासना। कैसे करेंगे? रोज सवेरे शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करिएगा। इसके बाद शिव जी को दूर्वा अर्पित करिएगा और इसके बाद शिव मंदिर में घी का एक दीपक जलाइएगा। ये सब करने के बाद कम से कम 108 बार यानी एक माला या ज्यादा बार ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का अधिक से अधिक यथाशक्ति जप करिएगा और प्रार्थना करिएगा कि आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत हों। ये प्रयोग लगातार 21 दिनों तक करिएगा। सोमवार से शुरू करके अगर आप ये प्रयोग करेंगे, सामान्य दिक्कतें हैं तो आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। तो शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए आप हनुमान जी की पूजा भी कर सकते हैं। और हनुमान जी की पूजा से शत्रु विरोधी कैसे शांत होंगे? इसके लिए हनुमान जी की उपासना मध्य रात्रि में करें, मिडनाइट में करें। खास तौर से अगर आपके शत्रुओं ने, विरोधियों ने मुकदमा कर दिया है, कोई केस कर दिया है, तो हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी के सामने शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद उनको लाल फूल अर्पित करिएगा और लाल फूल अर्पित करने के बाद एक बार या 3 बार बजरंग बाण का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी की उसी दीपक से आरती करिएगा और जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो शत्रु और विरोधियों के शांत हो जाने की प्रार्थना करिएगा। तो अगर शत्रु विरोधी ज्यादा हों और मुकदमेबाजी शुरू हो गई हो, झगड़े लड़ाई की नौबत आ गई हो, तब आप हनुमान जी की पूजा करिएगा। आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। देखिए, शत्रु और विरोधी को शांत करने के लिए शिव जी की पूजा भी हो सकती है, हनुमान जी की भी हो सकती है। और एक पूजा जब मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तब पूजा होती है भगवान नृसिंह की। भगवान नृसिंह की पूजा कैसे करेंगे? भगवान नृसिंह के एक चित्र की स्थापना करेंगे और रोज गोधूली वेला में सूर्यास्त जब हो रहा हो उस समय भगवान नृसिंह की पूजा करेंगे। भगवान नृसिंह को लाल फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद जो उनका मंत्र है उसका यथाशक्ति जितना संभव हो जप करेंगे। मंत्र होगा ओम नृसिंहाय शत्रु भुज बल विदीर्णाय स्वाहा। ओम नृसिंहाय शत्रु भुज बल विदीर्णाय स्वाहा। इस मंत्र का कम से कम एक माला 108 बार या 3 माला
जप करिएगा और इसके बाद शत्रु और विरोधियों के शांत होने की प्रार्थना करिएगा। ऐसा अगर आप रोज कर सकें 1-1.25 महीने तक तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सप्ताह में एक दिन मंगलवार के दिन अगर आप ये उपाय करते जाएं तो आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। देखिए, जीवन में जब शत्रु और विरोधी जरूरत से ज्यादा हो जाएं, जीवन में मुश्किलें ज्यादा पैदा करने लगें, तब आपको माता बगलामुखी की उपासना करनी चाहिए। शत्रुओं के दमन के लिए, विरोधियों को शांत करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूजा मानी जाती है माता बगलामुखी की। कैसे करेंगे इनकी पूजा? चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाइएगा। इस पर माता बगलामुखी के चित्र या उनकी मूर्ति की स्थापना करिएगा। उनके सामने घी का एक अखंड दीपक जलाइएगा। उन्हें पीले फूल और पीला नैवेद्य यानी पीली मिठाई अर्पित करिएगा। 10 महाविद्या का स्वरूप है माता बगलामुखी, तो सबसे पहले इनके भैरव मृत्युंजय की उपासना करिएगा। इसके बाद शत्रु और विरोधी शांत हों, इस संकल्प के साथ इनका मंत्र जपिएगा। मंत्र ध्यान से नोट करें। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। फिर से नोट करें। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। कम से कम 36,000 मंत्र का जप संकल्प लेकर करिएगा या 1 लाख मंत्रों का जप करिएगा। अनुष्ठान के बाद जब 36,000 मंत्र पूरे हो जाएं या 1.25 लाख मंत्र पूरे हो जाएं, तब दशांश से हवन भी करिएगा। देखिए, सामान्यतः माता बगलामुखी की पूजा उसी अवस्था में करिएगा जब मामला कंट्रोल के बाहर हो। सामान्य स्थितियों में माता बगलामुखी की पूजा मत करिएगा। देखिए, पहले मैं बता दूं कि आपके शत्रु और विरोधी आपको कई तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तंत्र मंत्र का प्रयोग करके, आपके विरुद्ध क्रियाएं करके, आपके विरुद्ध पूजा उपासना करके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। अब आप इससे बचेंगे कैसे? देखिए, जो लोग गुरु दीक्षा पाए होते हैं, जिनको सद्गुरु की दीक्षा मिली होती है, और जो लोग गुरु मंत्र का निरंतर अभ्यास करते हैं, गुरु मंत्र जप करते हैं, उनके ऊपर किसी तरह के इस तरह की क्रियाओं का असर नहीं होता है। तो आप निश्चिंत रहिए। अगर आपने गुरु दीक्षा ली है और ईमानदारी से उस रास्ते पे चलते हैं तो आपको चिंता नहीं करनी है। दूसरी बात, अगर आप कोई विशेष पूजा करना चाहते हैं अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए, तो हनुमान जी की पूजा करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करिए। और देखिए, बड़ी सरल सी पुस्तक है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा पढ़िए, सामने एक लोटे में जल भर के रखिए और हनुमान चालीसा बोल बोल कर पढ़िए बैठकर इत्मीनान से। और उसके बाद पूजा के 5-10 मिनट बाद उस जल को अपने ऊपर और पूरे घर में छिड़क दीजिए। रोज सुबह ऐसा करिए, आपको लाभ होगा।
आप बहुत सारी बाधाओं से सुरक्षित बने रहेंगे। किसी भी तरह के नकारात्मक ऊर्जा को काटना चाहते हैं, निगेटिव एनर्जी को नष्ट करना चाहते हैं, तो हनुमान जी के मंदिर चले जाएं किसी भी मंगलवार को, और हनुमान जी के शरीर पे जो सिंदूर लगा हुआ है उसमें से थोड़ा सा सिंदूर मांग करके ले आएं। रोज सुबह स्नान करने के बाद उसी सिंदूर का तिलक अपने मस्तक पर या अपने कंठ पर लगाएं और फिर काम पर जाएं। किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से, तंत्र मंत्र से, इस तरह के प्रभावों से आप निश्चित रूप से बचे रहेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।